This one single mistake made me lots of loss of money and as well as lots of year of my life. So that I'm going to share you in this video that can save your lakhs of rupees and years of struggle. So इस वीडियो में सारी चीजें मैं आपको शो करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप दैट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्टली क्लैरिटी कि ये एक मिस्टेक जो हम सभी अननोइंगली अनकॉन्शियसली हर रोज करते जा रहे हैं, यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक फ्रॉम टुडे इट सेल्फ. Okay, so let's start the video. But before starting this, I want to share with you a quotation, and that is, a motivated person with no direction and no clarity is more dangerous than demotivated person. एक पर्सन जो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, नो क्लैरिटी के साथ, नो डायरेक्शन के साथ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाता है. जो कि इंसान डिमोटिवेटेड है उससे भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है. कैसे? क्योंकि वो पूरे जोश के अंदर गलत चीजों में एक्शन लेता रहेगा, गलत चीजों में भागता रहेगा और गलत जगह में सबसे पहले पहुंच जाएगा क्योंकि वो मोटिवेटेड है, बहुत जोश के साथ है. सो लेट मी शो यू माई मिस्टेक, माई मोटिवेशन gave me this kind of loss that you should skip from today. So let's start the video. Point number 1. मुझे अभी भी याद है कि मैं हमेशा एक क्वेश्चन बहुत क्यूरियोसिटी के साथ पूछता हूं एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट कि जब आप किसी क्वेश्चन को बहुत क्यूरियोसिटी के साथ, बहुत पेन के साथ पूछते हैं तो देन एब्सोल्युटली यूनिवर्स विल गिव यू द राइट आंसर. वो आंसर आपको कहीं से भी मिल सकते हैं. एक बच्चे से मिल सकता है, एक वीडियो से मिल सकता है, पर्टिकुलर बुक से मिल सकता है, कहीं से भी आंसर वो आपको मिल सकता है. और वो सिंगल क्वेश्चन जो हमेशा अपने आप से मैं पूछता हूं वेन एवर आई फील स्टक इन माई बिजनेस, इन माई लाइफ, कि मैं ग्रो नहीं कर पा रहा, तो हमेशा एक सवाल पूछता हूं. वो सवाल है कि क्या गलती मैं कर रहा हूं, वट मिस्टेक आई एम मेकिंग राइट नाउ. कौन सी गलती कर रहा हूं मैं, कौन सी गलती कर रहा हूं मैं. हमेशा ये सवाल मैं अपने आप से पूछता हूं. एंड यू नो व्हाट, जब मैं ग्रो नहीं कर रहा था कुछ साल पहले, तो एक सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा था कि मैं क्या गलती कर रहा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं. फॉर्चुनेटली आई गॉट द आंसर फ्रॉम सम ऑफ द वीडियोस एंड सम ऑफ द पर्सन, एंड थैंक्स टू दिस काइंड ऑफ पर्सन हु गिव मी द राइट आंसर. एंड द प्रॉब्लम वाज आई वाज नॉट ग्रोइंग, इज कि आई वाज नॉट फोकसिंग ऑन द वन डायरेक्शन. I was distraction myself everywhere. If you watch the social media, Instagram or everything on the internet, just एक ही चीज होती है, content after content after content after content and so on. हम लोगों को bombarding content की जा रही है, टारगेटिंग बिहेवियर एंड इंटरेस्ट के बिहाफ पर, क्योंकि हम लोगों को वही दिखाया जाता है जिसमें हमारा बिहेव है और इंटरेस्ट मैच करता है. सो हम एक ऐसे पूरे मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, मायाजाल में फंस जाते हैं, चाहकर भी हम उस स्क्रोलिंग वाली एंडलेस चीज से बाहर नहीं आ पाते. एंड दैट क्रिएट द फ्रस्ट्रेशन इन आवर माइंड, एंड इसकी वजह से ये डिस्ट्रैक्शंस आती हैं. नंबर 2, द आंसर मुझे मिला कोर्स आफ्टर कोर्स आफ्टर कोर्स, मेंटर आफ्टर मेंटर आफ्टर मेंटर एंड सो ऑन. अगेन पहली चीज से मिलती जुलती चीज, और अगेन ये वही चीज है. एक बार चीज से रिजल्ट नहीं मिला तो दूसरी वाली को ट्राई कर लिया, दूसरे से रिजल्ट नहीं मिला था तीसरी को ट्राई कर लिया. इस तरीके से जंप करते गए अलग अलग जगह पर, रिजल्ट्स कभी नहीं लगे. और हमेशा एक ही चीज लगी कि मेहनत इतनी मेहनत करी, बट रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे. एंड व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम माई सेल्फ कि गलती कहां हो रही है, गलती कहां हो रही है, तो देन एक पर्सन ने मेरी हेल्प करी और कुछ वीडियो के थ्रू भी मेरे को समझ में आया दैट इज द लैक ऑफ फोकस. ऑब्जेक्टिव शाइनिंग सिंड्रोम के चक्कर में हम लोग इंटरनेट पर कहीं पर भी भटक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं. किसी भी पर्सन ने दिखाया दिस इज माई लाइफस्टाइल, ये मेरा प्रोसेस है, दिस इज माई कार, दिस इज माई होम, दिस इज माई इनकम, उससे हम बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. दिस इज लाइक लुकिंग सेक्सी एंड फैंसी थिंग्स, जिससे हम अट्रैक्ट होके अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. दैट आई कॉल ऑब्जेक्टिव शाइनिंग सिंड्रोम्स. सो ये मिस्टेक्स थी मेरी. इस मिस्टेक से बाहर आने के लिए मैंने क्या किया, दैट आई एम गोइंग टू शेयर यू द एग्जैक्ट प्रोसेस दैट आई टुक फ्रॉम
भगवत गीता, एंड आई एम रियली फाउंड ऑफ भगवत गीता. यू कैन चेक आउट द बैकग्राउंड बुक्स. भगवत गीता वहां पर जरूर पढ़ी होगी. तो जिस टाइम पर डिस्ट्रैक्शंस आती हैं तो एक श्लोक वहां पर लिखा गया कि जो पर्सन अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा ना, तो उसका माइंड उसे कंट्रोल कर लेगा. ये पावर किसके हाथ में जानी चाहिए? जो इस माइंड का मालिक है, या फिर ये माइंड ही मालिक आपका बन जाए. ऑप्शन इज योर्स. जब ये बात मुझे समझ में आई कि जो अपने माइंड को समझ लेता है, जो अपने माइंड को समझकर उस माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, तो लाइफ के अंदर जो मर्जी चीज अचीव करना चाहे अचीव कर जाएगा. लेकिन अगर उसका माइंड उसे कंट्रोल कर रहा है, तो देन हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं. तबीयत ठीक नहीं है, मूड ठीक नहीं है, बहुत सारी चीजें, और अपने गोल्स को प्रोकास्टिनेट करते चले जाते हैं. एंड दिस इज द आंसर आई गॉट फ्रॉम भगवत गीता कि अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो. एंड दिस इज नॉट एन इजी गेम. इट टुक मी सो मेनी ईयर्स. और ये प्रिंसिपल के साथ ही दो चीजें मैंने सीखी. नंबर 1, आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रैक्टिस, अभ्यास. नंबर 2 इज वैराग्य. वैराग्य इज डिटैचमेंट. डिटैचमेंट इट्स नॉट फिजिकल डिटैचमेंट, इट्स मेंटल डिटैचमेंट. जब समझ आ जाता है कि ये माइंड हमें पागल ही बना रहा है, ये माइंड छोटे प्लेजर्स की तरफ दौड़ता है, और जब इसको अभ्यास आप लगातार कई साल करेंगे तो एक वैराग्य आ जाएगा. नंबर 2, अभ्यास के साथ वैराग्य मजबूत बनता है और आपको समझ में आने लग जाता है कि ये जो माइंड है ना, मेरे साथ बहुत बुरी गेम खेलता है. और यू नो व्हाट, मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब भी यही है कि आप इस माइंड की गेम से बाहर आ सके, इससे फ्रीडम पा सकें. दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ. एंड यू नो व्हाट गाइस, जिस दिन ये प्रिंसिपल्स मुझे समझ में आ गए ना, तो उस दिन से मैंने इन चीजों को अभ्यास में लाना शुरू करा. और ये कोई इजी नहीं थे, बहुत मुश्किल थे. सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का मन नहीं करता, किसी का भी नहीं करता. सिर दर्द होता है, और मेरे को तो सिर दर्द की सबसे ज्यादा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा पास्ट में काम किया जिसकी वजह से मेरे को हेडेक परमानेंट सा टाइप हो चुका है. सुबह उठ के एक्सरसाइज करने का दिल नहीं करता, बट फिर भी चाहे 10 मिनट करनी होती है, करो. रात को इतनी थकावट हो जाती है, बुक पढ़ने का मन नहीं करता, अगला दिन प्लान करने का नहीं करता, लेकिन फिर भी करनी होती है, क्योंकि पता है ये माइंड है, पागल बनाएगा. कभी आपको अच्छी चीजों के लिए पागल बना रहा है, कभी आपको पेन के लिए पागल बना रहा है. ये माइंड की पावर है. इस माइंड की पावर को हमें ट्रांसफॉर्म करना है इस वे में. और विदाउट अभ्यास एंड वैराग्य, यहां से आप इसको नहीं समझ पाएंगे. दिस इज द नंबर 1 मिस्टेक आई डिड इन माई पास्ट, जिसकी वजह से मुझे बहुत लाखों का नुकसान हुआ. इसके साथ ही बहुत सारे साल बर्बाद हो गए. फ्रस्ट्रेशंस लाइफ में आई, पीस ऑफ माइंड गया, सब कुछ गया. क्यों? क्योंकि एक वजह, बार बार हर एक चीज पे डिस्ट्रैक्ट होना. तो इसका सबसे बड़ा एक और मैं आप लोगों को ऑप्शन देना चाहूंगा, नॉट ऑप्शन, इज द प्रोसेस देना चाहूंगा. एंड दैट इज कि जब तक एक बुक कंप्लीट ना हो, दूसरी बुक के ऊपर मत जाएं. एक कोर्स पूरा ना हो, दूसरे कोर्स के ऊपर मत जाएं. एक मेंटोर से सब कुछ निचोड़ ना लें, दूसरे मेंटोर की तरफ मत जाएं. एक प्लेटफॉर्म से जब तक आप सक्सेस हासिल ना कर लें, दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना आपको. दिस इज द नंबर 1 गेम. और यू नो व्हाट, दिस इज रियली पेनफुल, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट होना हमारे माइंड का एक स्वीट पॉइजन है, एक मीठा जहर है. थोड़ी देर के लिए हमें डिस्ट्रैक्शन मजा देती है, और वो डिस्ट्रैक्शन ना, थोड़ी देर का मजा लॉन्ग टर्म में आपके लिए एक पॉइजन बन जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इफ यू आर इनटू द ऑनलाइन गेम, इनटू द कोचिंग, कंसल्टिंग बिजनेस, और यू आर एन एंटरप्रेन्योर जो कि ऑनलाइन काम कर रहा है या करना चाहता है, तो एक इस चीज को समझ लीजिए, बार बार किसी भी चीज के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होना, क्योंकि वो जो पर्सन आपकी अटेंशन लेना चाहता है, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट करेंसी ऑन द इंटरनेट, अटेंशन. जो जितना ध्यान लोगों का अपनी तरफ ला पाता है, उतना ही ज्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाता है. दिस इज द गेम. बट चॉइस इज योर, कि आप अपना ध्यान लोगों को देना चाहते हैं या लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं. चॉइस इज योर्स अगेन ब्रो. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक आई डिड इन माई कोचिंग एंड कंसल्टिंग बिजनेस. सो आई वॉन्ट यू कि यू शुड अवॉइड दिस मिस्टेक फ्रॉम टूडे. अभी आप सोचेंगे कि मैं कल से इस मिस्टेक को अवॉइड करूंगा, आज थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो लेते हैं. ठीक है, आप डिस्ट्रैक्ट होइए, लेकिन स्ट्रेटेजिकली. मैं भी डिस्ट्रैक्ट होता हूं, जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट होता हूं. आई यूज सोशल मीडिया, आई प्ले वॉलीबॉल, आई प्ले गेम्स. जानबूझ के डिस्ट्रैक्ट होता हूं बिकॉज माइंड हीटअप हो जाता है, उसको अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए. बट वो स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रैक्शन है, नॉट कि दूसरों ने कंट्रोल की गई डिस्ट्रैक्शन है. जो दूसरों की कंट्रोल की गई डिस्ट्रैक्शन है वो
बर्बादी की तरफ ही लेकर जाएंगे। बट खुद की डिसाइड की हुई डिस्ट्रैक्शन कि मैं इसलिए सोशल मीडिया यूज कर रहा हूं, इसलिए गेम खेल रहा हूं क्योंकि ये माइंड हीटअप हो गया, इसको थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए, बिकॉज आई विल कम बैक अगेन, आई कैन डू मोर वर्क विद प्रोडक्टिविटी। इसके साथ ही अगर आप लोग मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, so you can download a free masterclass that I recorded only for you. You can check it right now in description or on the I button as well. So you can grab this training for free of cost. Absolutely, there is no cost. And after watching this masterclass, you can book a free consulting call with us, where we will give you the master plan to grow your coaching and consulting business online on the biggest level. Okay guys, thank you so much for giving me your valuable time again on this video. Please like, share and subscribe as well. Thank you so much. Bye bye.